दोस्तों, क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां आग ना हो, खेतीबाड़ी का आविष्कार ना हुआ हो और जीवन जीने के कोई संसाधन मौजूद ना हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आदिमानव काल की। आखिर आदिमानव का जीवन कैसा रहा होगा। हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानवों की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने चांद तारों की दूरी नाप ली, लेकिन अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हुए और इसमें हमारी गलती नहीं है। मानव इतिहास में समय की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आदिमानव से आधुनिक मानव बनने में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा और हम इंसान किसी एक ही मुख्य प्रजाति से पैदा नहीं हुए, बल्कि कई जानवरों की तरह ही मानवों की भी विभिन्न सी प्रजातियां अस्तित्व में थीं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और चैनल पर जो लोग नए आए हो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानवों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का विकास पृथ्वी पर पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों के समान ही थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाएं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमें आधुनिक मानवों के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल करती माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा और आराम करते वृद्ध। दोस्तों, हमारे ये पूर्वज एक साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समय में है, लेकिन यही हाल चिंपांजियों और बबूनों या अन्य जानवरों का भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसे दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल अथवा पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना किसी अन्य जानवर ने। आधुनिक मनुष्यों का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानर के एक जीनस से हुआ, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी बानर। दोस्तों, लगभग 20 लाख साल पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए। क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई, जिसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया। यूरोप और पश्चिमी एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस के रूप में विकसित हुआ, जिसे निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मानवों की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिमी यूरोप की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह अनुकूलित थे, और वहीं एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में होमो इरेक्टस रहते थे। दोस्तों, होमो इरेक्टस करीब 20 लाख सालों तक जीवित रहे। वह मानव इतिहास के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है। यह रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस द्वारा तोड़े जाने की संभावना भी ना के बराबर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सोलेंसिस पाए जाते थे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन के लिए अनुकूलित थे। एक अन्य छोटे से इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोर्स पर पुरातन मानव बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। 2003 में मिले एक व्यक्ति के अवशेष से पता चलता है कि उनकी लंबाई 3 फीट रही होगी, जो लगभग 50,000 साल पहले आधुनिक मनुष्यों के आगमन तक इंडोनेशिया के फ्लोर्स द्वीप पर निवास करती थी। तो मनुष्य पहली बार फ्लोर्स पहुंचे थे तब समुद्र का स्तर अत्यधिक कम था। फ्लोर्स द्वीप तक भूमि से आसानी से पहुंचा जा सकता था। समय के साथ साथ समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई और कुछ लोग उसी द्वीप पर फंसे रह गए। क्योंकि द्वीप पर संसाधनों की कमी थी, इसलिए बड़े कद के मानव, जिन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी, पहले मर गए और छोटे कद वाले मनुष्यों के लिए जीवित रहना तुलनात्मक रूप से आसान था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लोर्स के लोग बौने होते चले गए। वैज्ञानिकों द्वारा होमो फ्लोरेंसिस के नाम से जाने वाली इस अनोखी प्रजाति के लोग केवल 1 मीटर की अधिकतम लंबाई के होते थे। इनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता था। दोस्तों, इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे और कभी कभी तो वे द्वीप पर रहने वाले हाथियों का भी शिकार कर लेते थे। हाँ, यह अलग बात है कि हाथी भी बौने ही थे। 2010 में हमारा एक अन्य पूर्वज गुमनामी के अंधेरे से तब निकला जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों को एक जीवाश्म की उंगली की हड्डी मिली। आनुवांशिक विश्लेषण से पता चला कि उंगली एक अज्ञात मानव प्रजाति की थी, जिसे होमो डेनिसोवा का नाम दिया गया था। यह कहना मुश्किल होगा कि इनके ही जैसे हमारे कितने अन्य पूर्वज अंधेरी गुफाओं और द्वीपों पर खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन प्रजातियों को वंश की एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना एक सामान्य गलती है, जिसमें हमारी पुरानी प्रजातियां नई प्रजातियों को जन्म देती हैं। जैसे होमो एर्गेस्टर होमो इरेक्टस को जन्म देता है, वहीं होमो इरेक्टस निएंडरथल को जन्म देता है और निएंडरथल से हम यानी कि आधुनिक मानव विकसित होते हैं। दोस्तों, इस रैखिक मॉडल से यह गलत धारणा बनती है कि किसी समय केवल एक ही प्रकार के मानव पूरी पृथ्वी पर रहते थे और यह भी कि पहले की सभी प्रजातियां हमारी पुरानी प्रजातियां ही थी। बल्कि सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक इस पृथ्वी पर एक ही समय में कई मानव प्रजातियां थीं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आज भी कई जानवरों जैसे कि लोमड़ी, भालू, सूअरों की कई प्रजातियां हैं। यह पृथ्वी हमारे कम से कम 6 पूर्वजों का घर रह चुकी है। वर्तमान में हमारी प्रजाति अकेली है या एक से अधिक प्रजातियां होने की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। हालांकि मानव विकास के क्रम में हुई घटनाओं और परिवर्तनों का एक निश्चित तिथि या वर्ष ढूंढ निकालना असंभव है। कितना अच्छा होता कि अगर हम अतीत में जाकर अपने पूर्वजों से सवाल पूछ पाते, पर ऐसा संभव नहीं है और न ही उन्होंने हमारे बारे में कोई जानकारी छोड़ी। फिर सवाल आता है कि हम करें तो करें क्या। दोस्तों, इसका जवाब है जीवाश्म।
वैज्ञानिक इन विभिन्न पूर्वजों के इतिहास की पड़ताल के लिए जीवाश्मों और अवशेषों का उपयोग करते हैं और हमारे विकास की एक समय रेखा बनाने में सफल हुए हैं। यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नई जानकारियां एवं वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ इस समय रेखा में बदलाव आते रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही आधुनिक मनुष्यों के विकास की समय रेखा को समझा जा सकता है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस होमो जीनस के एकमात्र जीवित सदस्य हैं और हम कह सकते हैं कि हम अपने चौपाए पूर्वजों से काफी आगे बढ़ चुके हैं। पेड़ों से जमीन पर उतरने की हमारी कहानी लंबी और दिलचस्प है, जिन पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है जो काफी मजेदार और हमारे पूर्वजों के बारे में बताती है, तो उन्हें देखना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की और वीडियोज आप लोगों के लिए आती रहेंगी।